अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं बुशरा और आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत हाईलाइट टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही खूबसूरत कलर शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये मेरी क्लाइंट के हेयर है और बिफ़ोर मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें कुछ इनकी स्ट्रिक्स थी, एंड्स पे वो हम लोगों ने ख़त्म किए हैं 5 यूसी कलर के साथ। 5 यूसी में 20 वॉल्यूम मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी से इस पर हम लोगों ने 30 मिनट्स के लिए अप्लाई किया। और आप देख रहे हो कि जो चीज़ें मैं मिक्सिंग कर रही हूँ मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। अल्टीमेट ब्लॉन्ड है, 30 वॉल्यूम है और बॉन्डफिगन है। और इनको मिक्स इस तरह से कर रही हूँ कि 1 और 1.5 की रेशो से, और इसमें तकरीबन 2 से 3 पंप जो हैं वो मैं बॉन्डफिगन के यूज़ कर रही हूँ। मेरी क्लाइंट के हेयर जो थे वो ऑलरेडी ट्रीटेड हेयर थे और ब्लॉन्ड हेयर थे, तो मुझे उसको सेव भी करना था, तो इसलिए और मुझे थोड़ा हाईलाइट में जाना था, 9-10 के लेवल को टच करना था। तो 9 के लेवल तक जब आप जाते हो तो आप कोशिश करें कि बालों को बहुत हद तक सेव कर लिया करें, ताकि बालों में हेयर फॉल ना हो, आपका कलर ख़राब ना हो और क्लाइंट के जो बाल हैं वो ड्राई डैमेज ना हो। 4 सेक्शंस में मैंने डिवाइड कर लिया है इनके हेयर को। और जो नेप एरिया वहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इनके जो है वो फॉइलिंग की। जी जनाब, दोनों तरफ से जो है वो मैं निकाल रही हूँ। बहुत छोटा सेक्शन था नेप एरिया में, इनके हेयर ग्रोथ कम थी और इनके बाल काफ़ी ज़्यादा कम थे और वॉल्यूम भी काफ़ी कम था, इसलिए मैंने राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से जो है वो एक ही सेक्शन ले लिया इनका और इसमें से मैंने इनके चंक्स निकाल लिए हैं। और ये देखें जो फॉइल है मेरे, इसको तकरीबन मैंने 1/2 इंच तक टर्न किया हुआ है स्कैल्प से। और जो आपके फॉइल हैं उसको 1/2 इंच स्कैल्प से टर्न करने का मकसद ये होता है कि आपका जो केमिकल है आप 30 वॉल्यूम के साथ जो यूज़ कर रहे हो वो डायरेक्ट स्कैल्प को टच ना करे। और ये देखें पतला सा स्लाइस जो है वो मैंने छोड़ दिया है, इसको सेपरेट कर दिया और ऊपर से एक प्रॉपर सेक्शन लिया है और इस सेक्शन में से अब इनके मैं चंक्स निकालना शुरू करूँगी। आप कोशिश करें कि 40 वॉल्यूम से बालों को कट डाउन ना करें और प्री लाइटिंग मटेरियल जो है उसके लिए कम से कम पोटेंसी यूज़ करें बालों के लिए। मेजॉरिटी लोग आजकल आते हैं सैलून में तो उनके हेयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रीटेड हेयर होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हेयर होते हैं और उसको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जो बालों में अच्छी खासी मेहंदी लगा के आते हैं या मेटालिक कलर लगा के आते हैं, फिर उसको जो है वो कॉर्टेक्स तक जाना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। उसके क्यूटिकल ओपन करने आपको उसके कॉर्टेक्स तक डिपॉजिट करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसको डी कलरेशन जो है उसकी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप बॉन्डफिगन लाजमी यूज़ करें। बॉन्डफिगन भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अल्टरनेटिव कोई भी आप जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो कम से कम जो है वो 40 वॉल्यूम प्लीज़ यूज़ ना करें। और मैं कोशिश करती हूँ कि लिफ्टिंग के लिए ही मैं डायरेक्ट लिफ्ट के लिए 40 यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैंने जो है वो कट डाउन के लिए प्री लाइटिंग मटेरियल जब हम लोग तैयार करते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें जो है वो 30 वॉल्यूम ही यूज़ करूँ। असल में आपका काम सिर्फ जो है वो क्लाइंट के बालों में जो है वो कलरिंग टेक्निक देना ही नहीं है, बल्कि आप अपने क्लाइंट के साथ बड़ा सिंसियरली बड़ा फेयरली काम करें। और अगर आप अपने क्लाइंट के साथ बड़ा फेयरली काम करते हैं तो वो आगे से आपको 10 बंदों को प्रमोट करता है और आपको जो है वो ज़्यादा अच्छी क्लाइंटेज मिल जाती है। और अगर एक क्लाइंट आपका ख़राब होता है या आप उसके बाल डैमेज कर देते हो, ख़राब कर देते हो, आपका क्लाइंट ख़राब होता है तो वो 10 लोग आपके ख़राब कर देता है। तो आप कोशिश करें कि कम से कम मटेरियल जो है ना वो कम से कम पोटेंसी में यूज़ करें, बहुत हाई पोटेंसी में यूज़ ना करें। और एकदम से केमिकल की जो है वो थोड़ा सा जो है वो थोड़ा कॉन्शियस होकर यूज़ करें। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं केमिकल्स को हैंडल करने में, अदरवाइज़ कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई आप किसी भी ब्रांड के साथ काम कर सकते हो। मैं क्यूने के साथ अल्टीमेट के साथ काम करना मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि बालों को डैमेज कम करता है ये। और बालों को जितना हम लोग जितने ट्रीटेड हेयर आते हैं हमारे पास, तो जब हम उसको डीकलर करते हैं तो उसमें ऑरेंज पिगमेंट आ जाता है, येलो पिगमेंट आ जाता है, रेड पिगमेंट आ जाता है। तो अल्टीमेट आपको एक तौर पे जो है ना वो इन कलर्स आपके जो आते हैं मल्टी टोन्स जो आ जाती हैं उससे काफ़ी हद तक जो है ना वो ब्लॉन्ड में चला जाता है।
जब भी आप फॉइल जो है वो उसके ऊपर मटेरियल लगाते हैं तो एकदम से लगाना स्टार्ट नहीं करते, बल्कि आप लोग जिस तरह ब्लेंडिंग करते हैं, हम लोग मेकअप्स में टेक्निक्स यूज़ करते हैं, इसी तरह ही जो है वो हेयर में जब केमिकल्स अप्लाई कर रहे हैं उसमें भी यही टेक्निक यूज़ करते हैं कि एकदम से बहुत ज़्यादा हम लोग केमिकल लगाना स्टार्ट नहीं कर देते। ये देखिए मैंने चंक्स निकाल लिए हैं। चंक्स निकाल के मैंने टर्न किया हुआ फॉइल नीचे रखा है और रूट से जो है वो 1/2 इंच टर्न जहाँ से किया हुआ है वहीं से मैं रख के केमिकल को अप्लाई कर रही हूँ। और ये देखेंगे किस तरह से मैं एप्लीकेशन कर रही हूँ इसकी आहिस्ता आहिस्ता से, और साथ साथ मैं ब्लेंड करती जा रही हूँ। ये देखें टू फ्रो मूवमेंट है मेरी और अप डाउन मूवमेंट है मेरी, और इस तरह नहीं है कि मैं अब लगा दिया और एक ही दफ़ा मैंने लगा के छोड़ दिया। ये देखें बार बार मैं ब्लेंड करती हूँ, बार बार फिर उसके ऊपर मैं दोबारा से केमिकल रखती हूँ, उसको ब्लेंड करती हूँ, ताकि एक एक जो हेयर है वहाँ तक केमिकल जो है ना वो अपना असर दे दें। और ये भी जहन में रखें कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो स्ट्रेक्स हैं, आपके जो फॉइल के अंदर आप चंक्स उठा रहे हो वो विजिबल हों, जब आपके स्ट्रेक्स हो जाएं तो अलग-अलग से चंक्स नज़र आएँ आपको, बॉक्सेस छोटे छोटे बने हुए नज़र आएँ और बड़ी खूबसूरत और विजिबल आपके स्ट्रेक्स नज़र आएँ, तो आप एक पतला सा स्लाइस लेके उसको छोड़ दिया करें। उसके बाद एक सेक्शन लें, और सेक्शन जब आप लेते हो तो ये देखें कि जितना मेरा सेक्शन है मैं जिस तरह से ले रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना मैं चंक्स उठा रही हूँ उतनी मैं नीचे फेंक रही हूँ, यानी कि मैंने इक्वल गैप रखा है अपनी स्ट्रिक्स के अंदर। मैंने बहुत मोटी या बहुत पतली चंक्स नहीं उठाई, जितना मेरा सेक्शन था उस लिहाज से मैंने तकरीबन इक्वल उसको ले लिया है। जी जनाब, फॉइलिंग हम लोग पीछे वाले हिस्से में जो है वो करके अब ऊपर हमारे पास एक ट्राई एंगुलर शेप जो है वो बन जाती है स्कैल्प में। जिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम थी कि नीचे से हम लोग फॉइल लगाते लगाते जब ऊपर आते हैं तो ऊपर तो एक ट्राई एंगुलर शेप रह जाती है, तो उसका क्या करें। देखें आप वीडियो को आराम से गौर से देखा करें और वीडियो पूरी देखा करें। जो लोग पूरी वीडियो नहीं देखते फ़ौरन कमेंट करना शुरू कर देते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ और आपको वर्बली बता रही होती हूँ। तो आप मेरी बात को गौर से सुना करें, आप उस पर इम्प्लीमेंट किया करें। जब आप प्रॉपर एक प्रोसीजर को जो है वो लेके चल रहे हैं, एक आपके पास गाइडलाइन प्रॉपर मौजूद है, फिर उसको आप सुन के उस पर इम्प्लीमेंट किया करें। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब आप एक प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो आपको किसी किस्म की कंप्लेन नहीं आएगी, किसी किस्म का भी है वो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी इसमें। ये देखें कि जो मेरे पास क्राउन एरिया था वहाँ पे जिस तरह से मेरे पास सेक्शन आए हैं, हमारा जो हेड है वो एक स्पंज लाइक नहीं है। हमारा हेड जो है वो एक डायगोनल शेप में होता है, और जिस तरह हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती जाती है और उसकी जो लेंथ है वो कम होती जाती है, थोड़ा डायगोनल शेप में आ जाता है, तिरछा शेप में आ जाता है। तो हम लोग उस लिहाज से जो है वो उसको सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो मैंने जो ट्रायंगुलर की लोब थी वो निकाल दी थी, उसके बाद मैंने छोटा सेक्शन लिया और फिर आगे से जो है वो प्रॉपर प्लेन सेक्शन में आ जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी कोई नई चीज़, नया कलर, कोई नई टेक्निक मैं करूँ अपने क्लाइंट्स पे, तो मैं लाज़मी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि हमारे पास एक ही तरह का क्लाइंट नहीं आता, एक ही तरह का बाल नहीं आता, मुख्तलिफ बाल, मुख्तलिफ टेक्सचर, मुख्तलिफ वॉल्यूम के साथ लोग आते हैं। तो आपको हर किस्म का नॉलेज होना चाहिए और आपको हर किस्म के बाल को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि आप जब एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो लोगों को आप पे ट्रस्ट होता है, लोग आपको आपके काम के लिहाज से जानते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपको हर किस्म के बाल को हैंडल करना आए, ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो बालों को ट्रीट करते हुए। जी जनाब, ये देखें कि बाल तकरीबन 9 का लेवल जो है वो टच कर चुके हैं और मैंने इसको जो है वो किस तरह से रिमूव किया है। बिल्कुल बालों को आपने खींचना नहीं है, आपने टॉवल लेना है, उसको स्क्वीज़ करना है, आराम आराम से उसमें जज़ब करना है जितना भी केमिकल है। ये देखें मैंने हाथों से इसको स्क्वीज़ किया है और मैंने वीडियो यहाँ पे बहुत स्लो करके इसलिए चलाई है ताकि आपको समझ आ जाए ईज़िली कि मैं इसको स्क्वीज़ करके उतार रही हूँ जो है वो मटेरियल। इसको मैं बिल्कुल
खींच नहीं रही। जब आप बालों को प्री लाइट करते हो, जब आप बालों को कट डाउन करते हो तो उसमें बहुत लचक आ जाती है, और ख़ास तौर पे पहले से ट्रीटेड जो हेयर होते हैं उसमें और ज़्यादा लचक आ जाती है। तो आप कोशिश करें कि जो आपके बाल हैं उसको आराम आराम से स्क्वीज़ करके उतारें, टैप टैप करके उतारें। ब्लू जो है वो शैम्पू मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और इसमें मैंने थोड़ा सा जो है वो वार्म वाटर लिया है, ल्यूक वार्म वाटर है, उसमें मैंने शैम्पू ऐड करके उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके क्लाइंट के बालों को इमल्सीफाई कर दिया। अच्छी तरह से जो है मैंने इसको इमल्सीफाई किया है, और कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपने शैम्पू को जो है वो इमल्सीफाई करना है, ताकि इसमें से जो है वो टॉन्स इसकी ख़त्म हों। जी जनाब, अब मेरे पास 9.3 का कलर है क्यूने का, जो मैं यूज़ कर रही हूँ 10 वॉल्यूम के, और 3 जो आप ट्यूब्स देख रही है वो ग्रीन, वायलेट और ब्लू कलर है, और ये तीनों एंटी कलर्स हैं। आपके बालों में जो रेड, ऑरेंज और येलो पिगमेंट आता है, वायलेट जो है वो एंटी कलर है येलो का, ग्रीन जो है वो रेड का है, और ब्लू ऑरेंज का जो है वो। इस तरह से एंटी कलर्स जब आप यूज़ करते हो तो आपने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं तो आपका अपना जो कलर है वो जो आप देना चाह रहे हो क्लाइंट को वो नहीं आता, उसके अल्टरनेटिव कलर आ जाते हैं। देखें, तकरीबन 1 इंच जो है वो आपने लेना है वायलेट कलर, 1 इंच आपने ग्रीन कलर लेना है, और 1 इंच ही आपने जो है वो ब्लू कलर लेना है। जी जनाब, तकरीबन 9.3 का मैंने एक ट्यूब लिया है, और ये 60 ml है, और 60 ml में मैंने 120 ml जो है वो 10 वॉल्यूम ऐड की है। यानी कि आपने डबल डेवलपर यूज़ करना है इसके साथ, और डेवलपर आपने जो है वो 10 ही यूज़ करना है, आपने 20, 30, 40 बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसमें बॉन्डफियन भी मैं ऐड कर रही हूँ, और ये देखें कि बॉन्डफियन जो है वो मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ और कौन सा यूज़ करती हूँ, या आप लोग गौर से देखें इस चीज़ को, कौन सा स्टेप यूज़ कर रही हूँ। मैं साथ साथ आपको दिखाती भी हूँ प्रॉपर, ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। जी जनाब, ये देखें नेप एरिया से मैंने रख के लगाना शुरू किया, और साथ साथ मैं इसको ब्लेंड भी करती जा रही हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं अगर स्कैल्प पे भी कलर आ जाता है, स्कैल्प पे भी अगर लग जाता है, मैंने बेस कलर भी यहाँ पे चेंज करना है, और आप देख रहे हो कि बेस कलर यहाँ पे ब्लैक है, इसको थोड़ा सा मैं कलर भी चेंज कर रही हूँ, और साथ साथ जो है वो मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। छोटे छोटे सेक्शन लें आप, बहुत बड़े बड़े सेक्शन बिल्कुल ना लें। और ये देखें किस तरह से मैं खोल खोल के सेक्शंस को, बाल जो कि मेरे क्लाइंट के काफ़ी पतले थे इसलिए मैंने जो है ना वो थोड़े बड़े बड़े सेक्शंस लिए हैं, लेकिन आप उतने ही सेक्शन लीजिएगा जितना आप उसको ईज़िली कवर कर सकते हैं। इस तरह ना हो कि आप बहुत मोटे मोटे सेक्शन लें, मोटे मोटे जो है वो सेक्शंस पकड़ें, और आपका जो कलर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। और अगर इस तरह होता है तो आपका कहीं से कलर लग जाएगा और कहीं से कलर रह जाएगा, और प्रॉपर आपकी स्ट्रीक्स का कलर लेवल एक जैसा नहीं आएगा। इसको लगा के अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया है मैंने, और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक मैंने कलर को छोड़ दिया है। और बिल्कुल कैचर लगा के एक जगह पे गुच्छा लगा के आपने खड़ा नहीं करना उसको, कलर को आपने बिल्कुल फ्लैट रहने देने हैं। और इसके बाद मैंने 20 मिनट्स के बाद क्लाइंट के हेयर को वॉश किया है मैंने अच्छी तरह से। और ये देखिए मेरी क्लाइंट का जो डिज़ायर कलर है वो बिल्कुल रेडी है। जी जनाब, मेरी क्लाइंट को बहुत पसंद आया था इनका कलर। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको समझ आती है इनकी, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ गेन करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद कोई केमिकल सीखना चाहते हैं मेकअप में, स्टाइलिंग में, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है, मुझे इनबॉक्स में कमेंट करें। अपनी दुआ में याद रखें।